अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं हम हर बार नए मौजू पर नया प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते हैं। नाजरीन, आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो हुकूमत की सियासी पॉलिसी है। 8 सितंबर को होने वाले PTI के जलसे के बारे में और आवाम का इस बारे में क्या रद्द अमल है। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब मौजूद हैं, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं NA47 इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं जी? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहब ये बताएं कि 8 सितंबर को जो PTI का जलसा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा आपके चैनल की विसातत से, PTI के लोगों से और KPK के वज़ीर आला, जो कि मुझे लगता है कि वो गंडापुर नहीं गंडासापुर उन्हें कहना चाहिए कि वो गंडासा लेकर के इस्लामाबाद आए थे कि लोगों को मार धाड़ करेंगे और 9 मई बनाएंगे इस्लामाबाद को, जिसमें वो कामयाब नहीं हुए। क्योंकि हमारे इदारों ने बेहतरीन तरीके से इस्लामाबाद को महफूज किया हुआ था, इस्लामाबाद के लोगों को महफूज किया हुआ था। इस्लामाबाद के इदारों ने हम लोगों को, इस्लामाबाद में रहने वालों को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ दिया और हम खुश हैं अपनी हुकूमत वक्त पे। और मोहसिन नकवी साहब से, जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किरदार अदा किया अपनी पुलिस फ़ोर्स के साथ, अपने रेंजर्स के साथ, और बड़ा बेहतरीन तरीके से इनके जलसे को होने भी दिया और इस्लामाबाद में कोई अनारकी फैलने नहीं दी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है, मैं गंडासापुर साहब से और इनकी पार्टी PTI से पूछना सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपका इस्लामाबाद में जलसा करने का एजेंडा क्या था और आप क्या लेने आए थे, क्या लेकर के गए और क्या दे कर के गए। कुछ समझ नहीं आता कि इनकी पॉलिसी क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। देखिए, इस्लामाबाद आए, इकट्ठे हुए, पूरा इस्लामाबाद को सील करवा दिया इन्होंने और एक मुसीबत का समा बना हुआ था इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन मैं ये समझता था कि शायद कोई एजेंडा है इनका, ये कोई तकाजा करेंगे लोगों की नौकरियों का, लोगों के कारोबार का, हॉस्पिटल्स का, प्लेग्राउंड्स का और बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त लोगों को चाहिए। जो महंगाई का तूफ़ान एक बर्पा करके गई है PTI, उसको अभी तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला, अभी तक उसको सीधा किया जा रहा है। जब सीधा किया जा रहा है तो बीच में ये अनारकी फैलाने आ जाते हैं, कुछ बेहतर होने लगता है मुल्क तो ये एक हर्डल पैदा करते हैं। तो लेकिन जब इनका जलसा हुआ और जलसा शुरू हुआ, उसमें वही गालम गलोच, वही जलाओ गिराओ की बातें, वही हुकूमत गिराने की बातें, वही दूसरी पार्टीज़ को गालियां देना और पता नहीं क्या कुछ ऑल फॉल किया इन्होंने। तो मैं यही कहूँगा कि इन्हें अगर कुछ चाहिए तो ये इस वक्त इनको सिर्फ ये चाहिए कि KPK की हुकूमत इनके पास है, वहाँ लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दें, वहाँ लोगों को रोज़गार दें। हाँ, उसी को KPK को यूरोप बनाने की कोशिश करें। वहाँ दहशत गर्दी है, वहाँ पता नहीं क्या कुछ हो रहा है। वो KPK जा कर के डर लगता है, तो उसको बेहतरीन से बेहतरीन अगर बना दें गंडासापुर साहब, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा हो जाएगा और KPK के लोग महफूज भी होंगे और खुश भी होंगे। अगर वहाँ की सड़कें, वहाँ के स्कूल, वहाँ के कारोबार, वहाँ की सिक्योरिटी लाइन फोर्सेस को एक मजबूत बना दें, एक किला बना दें, तो मैं समझता हूँ कि हमेशा के लिए एक मसला हल हो जाएगा और लोग खुश होंगे। जी डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे ही PTI किसी एहतजाज या जलसे की कॉल देती है तो हुकूमत उससे ऐसा दिखाई देता है जैसे हुकूमत उनसे खौफज़दा है। 8 सितंबर को जो जलसा किया गया उसमें एक बार फिर से दोबारा से दहशत गर्दी का एक सीन क्रिएट करने की कोशिश की गई। उनका PTI का एक इमेज बनाया गया कि ये फिर से पुलिस पर हमला कर रहे हैं और दहशत गर्द हैं। ऐसा बार बार क्यों होता है? नहीं, देखिए, हमने, हमारे मुल्क ने 9 मई का वाक़या देखा। इनको बड़ी इजाज़त थी, खुली छूट थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने, यकीन कीजिए कि मैं हिंदुस्तान के चैनल्स पे उस वक्त था कि जब ये 9 मई का वाक़या हुआ, तो वो चैनल्स ऐसे बोल रहे थे कि जैसे पाकिस्तान तबाह हो गया और पाकिस्तान पे हिंदुस्तान का खुदा ना खासा, अल्लाह ना करे वैसे उनकी कभी ज़रूरत नहीं होगी और वो आँख उठा करके देखेंगे तो हम आँख निकाल लेंगे उनकी। लेकिन उनके चैनल से, उनकी गुफ्तगू से ये महसूस हो रहा था कि पाकिस्तान ख़त्म होने वाला है। और आज GHQ पे भी हमला हो गया, कोर कमांडर के घर पे भी हमला हो गया, शुहदा की कब्रों पे भी हमला हो गया और पता नहीं क्या कुछ हो गया। जब 9 मई को सामने रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि दहशतगर्द कहने की ज़रूरत नहीं, ये दहशतगर्द हैं ये लोग। इन्होंने ऐसा सीन क्रिएट किया
کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گے. ہمارے شہداء کی فیملیاں روتی ہیں اس دن کو یاد کر کے کہ دیکھیے کہ ہمارے بچے ملک پہ قربان ہوئے, ہمارے بچے ہمارے لوگوں پہ قربان ہوئے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسلام آباد کو تحفظ دیا گیا. دیکھیں اسلام آباد ایک انٹرنیشنل سٹی ہے, یہاں پوری دنیا کے ایمبیسیز ہیں. میں چیخ کر کے چینلز پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد ہے کہ میں پوری دنیا کی ایمبیسیز ہیں. اگر اسلام آباد محفوظ نہ رہا ان کے ہاتھوں تو پھر کیا ہوگا؟ اگر کسی ایمبیسی کے لوگوں کو کچھ خدا نخواستہ کو نقصان یہ لوگ پہنچا دیں, ان کا ایجنڈا یہی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم دہشت گردی کا عناصر بالکل ان میں شامل ہے. ان کے ساتھ لوگ ایسے آتے ہیں جو ہمارے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. جو نقصان ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ ملک میں جلاؤ گھراؤ کی سیاست رہے اور ملک میں محفوظ ہاتھوں میں نہ رہے. محفوظ ہاتھوں میں انشاءاللہ یہ ملک ہے, رہے گا اور تھا. کبھی بھی انارکی پھیلانے والے کامیاب نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیں کہ جب پی ٹی آئی کے ارکان جو ہوتے ہیں, اس کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, جب وہ اپنے نظریے کی بات کرتے ہیں تو ان کو پارلیمنٹ میں آ کے پولیس گھسیٹ کے لے کر جاتی ہے اور ان کی گرفتاری کرتی ہے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں اس کے پیچھے کسی کا بھی ہاتھ نہیں. آپ یہ دیکھیے کہ اس جلسے کے لیے انہوں نے حکومت کی تمام ایجنسیز سے ایک ایگریمنٹ کیا کہ ہم لوگ صبح میں جلسہ شروع کریں گے اور شام 7 بجے وائنڈ اپ کر دیں گے. ایک ایگریمنٹ ہو گیا. میرا آپ کے ساتھ یہ ٹائم تھا کہ شو میں نے آپ کے ساتھ بیٹھنا, تو میں ٹائم پہ بیٹھا ہوں اور میرا ایک بھی آپ سے وعدہ ہے کہ آپ ٹائم پہ یہ ختم کریں گے کیونکہ مجھے بہت ساری مصروفیات ہیں. ایک ہی میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں. ان سے ٹائم ہوا کہ 7 بجے آپ نے اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے اور بڑے سکون اور آرام کے ساتھ یہ جلسہ آپ کریں گے اور کسی بھی قسم کی وائلیشن نہیں کریں گے. تو یہ ایجنسیز کا معاملہ تھا. اس میں حکومت دیکھیں, حکومت ایک شیلٹر دیتی ہے تمام ایجنسیز کو, اپنے اداروں کو, لائن فورسز کو. تو جب انہوں نے اس کی وائلیشن کی تو ادارے حرکت میں آئے. اداروں جن سے ایگریمنٹ تھا انہوں نے پھر ان کو سبق تو سکھانا ہوتا ہے. جب ایک وائلیشن کرتا ہے قانون کی دھجیاں بکھیرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہاں اداروں کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو سبق سکھایا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب اپنی حق رائے دہی کی یا اپنی رائے کا اظہار کرنے کی سب کو یہاں پر آزادی ہونی چاہیے. دیکھیے کیا سمجھتے ہیں؟ یہ آزادی کی ہی وجہ ہے کہ ہمارے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے جب ان کی گرفتاری ہوئی تو فوراً ایکشن لیا اور ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری کیے, ان کو ریلیف دلوایا تھانوں سے اور ان کو آزاد کروایا اور اسمبلی میں بلایا. یہ جمہوریت کا حسن ہے, جمہوریت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن جو ان کو پکڑا گیا وائلیشن کرنے کے لیے, ایگریمنٹ کے وائلیشن. اس میں حکومت کا تعلق نہیں ہے, اس میں اداروں کا تعلق ہے جن کے ساتھ ان کا ایگریمنٹ تھا, جس کو وائلیٹ کیا. تو یہ بہت غلط پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے کہ حکومت نے گرفتار کروایا اور یہ کیا اور وہ کیا. لیکن جب آپ کسی بھی چیز کی وائلیشن کریں گے اس کی سزا تو ملنی چاہیے. لیکن حکومت نے یہ بتایا کہ ایسا نہیں ہے, ادارے مضبوط ہیں, اسمبلی مضبوط ہے, ایک پارلیمنٹ ہے, اس کی اپنی ایک عزت ہے, احترام ہے. اس احترام کو ملوز خاطر رکھا گیا اور اسمبلی کے اندر گھس کے جو گرفتاریاں کی گئی اس کی وجہ سے دیکھیں تمام حکومت, تمام ہمارے اسمبلی کے ممبرز, ہمارے وزیر اعظم, ہمارے پریزیڈنٹ, ہمارے وزیر داخلہ سب ساتھ ہیں, ادارے ساتھ ہیں اسمبلی کے, اس وقت وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. تو اس کا یہ ہوا کہ ان کو تمام کو ضمانتیں بھی ملی. ہاں وہ جو مقدمے چلیں گے وہ اس لیے چلیں گے کہ آپ نے ایگریمنٹ کیا, اس کو وائلیٹ کیوں کیا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک یہ بھی حقیقت ہے کہ یہاں پر اب ایک نیا قانون بنایا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی حکومت ہوتی ہے اپنی مفاد کے لیے راتوں رات قانون میں تبدیلی کر کے اس کو ایک آئین کا حصہ بنا دیا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی بھی جلسے جلوسوں پر پابندی لگانے کے لیے ایک نیا قانون پاس کیا گیا. آپ کو اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ملک جس کنڈیشن میں ہے اس کو جلسے جلوسوں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو اتحاد کی ضرورت ہے, اس کو یقین کی ضرورت ہے, اس کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اس وقت تمام ہمارے جتنی بھی حکومتی پارٹیز ہیں ان کی خواہش یہ ہے کہ آؤ مل کر کے ملک کے لیے کام کریں, آؤ اکٹھے ہو جائیں, ایک قوم بنیں. نہ کہ ہم ریوڑ کی شکل اختیار کریں, ہم ایک متحد قوم بن جائیں, متحد قوم بن کر کے سامنے آئیں, ملک کو ایک بہترین طریقے سے پیش کیا جائے.
पूरी दुनिया में हमें बदनाम कर दिया गया पिछले 4 साल में कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो रहा है, पाकिस्तानी लोग कैसे हैं। हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, हम बहुत इज़्ज़त एहतराम करने वाले लोग हैं लोगों की। तो इसलिए इस वक्त हुकूमत यही चाहती है, पूरे पार्टीज़ ये चाहती हैं कि मुत्तहिद होकर के इस मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करें। ये वक्त नहीं कि हम अनारकी फैलाएं, ये वक्त नहीं कि हम आपस में लड़ें, ये वक्त है मुत्तहिद होने का, और इंशाअल्लाह मुत्तहिद होंगे और मिल के मुल्क के लिए तरक्की के लिए काम करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि जब भी जिसकी भी हुकूमत आती है तो वो दूसरी जमात से जब वो उनको पोजीशन मिल जाती है या कोई पावर में आते हैं तो जो जमात भी उनके मुखालिफ होती है उनसे एक सियासी इंतकाम लिया जाता है। जैसे कि पीटीआई की हुकूमत थी तब नून लीग को साइड पर लगा दिया गया था, जैसे नून लीग की अब हुकूमत आई है तो पीटीआई को पस मंज़र ढकेला जा रहा है उनको। इसका हमारी आवाम पर क्या असर पड़ा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सियासी इश्यूज बनाए जाते हैं। जब पीटीआई की हुकूमत बनी तो हमने कोई जलाओ घिराव की सियासत नहीं की थी, किसी भी पार्टी ने, ना पीपल्स पार्टी ने, ना नून ने, ना मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी ने, लेकिन उनको निशाने इबरत बनाने की कोशिश की गई। आप ये देखिए कि मेरी बहन मरियम नवाज शरीफ साहबा जो कि वज़ीर आला हैं, देखिए मकाफात अमल हैं कि इन्होंने जुल्म किया, आज वही उनको सर पे ताज रखा रब की ज़ात ने। आज मरियम नवाज शरीफ साहबा इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, उनको इज़्ज़त दी अल्लाह ताला ने। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, तो क्यों कि इनके साथ ज़्यादतियाँ की गई। इमरान खान ने बग़ैर किसी वजह के मुकदमात बनाए, इतना जुल्म किया कि मरियम नवाज शरीफ साहबा के जो मैट्रेस मिलता है वो भी जेल में उनसे नीचे से निकाल लिया गया कि इनको ज़मीन पे सुलाइए। कम अज़ कम देखें, हमने कोई जलाओ घिराव की सियासत नहीं की थी, हमारी पार्टीज़ ने, नून ने, किसी भी पार्टी ने जो अपोजिशन में थे उस वक्त, लेकिन उनको नाकाबिल तलाफ़ी जुर्म की सज़ा दी गई और खामखा उनको जेल में बंद किया गया और उनके साथ ज़्यादतियाँ की गई। और जो आज इमरान खान साहब जेल में हैं, जो इनकी क़यादत जेल में है, आप ये देखिए कि उन्होंने 9 मई में क्या किया, 190 मिलियन पाउंड में क्या किया, क्या कुछ नहीं किया। क्या मुकदमे वो जाली हैं? क्या दुनिया ने देखा नहीं कि क्या हुआ लाहौर में? क्या दुनिया ने देखा नहीं कोर कमांडर का घर जलाया गया? क्या दुनिया ने देखा नहीं कि शोधा की कब्रों पे हमले किए गए? तो ये उसकी पादाश में जेल में है, ये किसी सियासी इशू में जेल में नहीं है। इन्होंने जो किया है वो इन्होंने भुगतना है, और अदालतें हैं, एक निज़ाम है, एक सिस्टम है हमारे मुल्क का, वो सज़ा देगा, वो जज़ा देगा। तो उसमें हुकूमत का लेना देना नहीं है। जब भी कोई वायलेशन करता है तो इदारे अपनी हरकत में आते हैं और वो सज़ाएं देने के लिए अदालतें हैं, जजेस हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि जो सियासी जो केसेस हैं वो अब फौजी ट्रायल में जाएंगे, वहाँ पर उनको सॉल्व किया जाएगा? क्या हमारी अदालतें इस काबिल नहीं रही हैं कि वो जो सियासी केसेस हैं वहाँ पर हल किए जा सकें? देखिए, सियासी केसेस मत कहिए उन्हें। जो मुल्क में अनारकी, मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ जहर उगलना, ये वो केसेस जाएंगे। जो मेरे सियासी केसेस हैं वो अदालतों में ही हैं। आप कौन सा, मुझे ये बताइए, आपने बड़ा अजीब सवाल किया कि फ़ौजी अदालतों में जाएंगे। फ़ौजी अदालतों में वो केसेस जाएंगे कि जिसमें हमारी अफवाज को, हमारे इस्टेब्लिशमेंट को, हमारे इदारों को, हमारे शोधा को बदनाम किया जा रहा है। वो केसेस अदालतों की बजाय फौजी ट्रायल में जाएंगे। बाकी तमाम केसेस अदालतों में है, सुप्रीम कोर्ट में है, हाई कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में, उनमें जाएंगे। लेकिन जो मेरे इदारों के खिलाफ बात करेगा उसको वाकई उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। पीटीआई लीडरान का कहना है कि हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे अपने बानी पीटीआई को रिहा करवाने के लिए। आपका इस बारे में क्या कहना है? देखिए, जब भी कोई कैदी जेल में जाता है तो उसके लवाहिकीन उसके लिए वकला भी रखते हैं, उसके लिए कोशिश भी करते हैं। तो पीटीआई का हक है, उनको पूरा हक हासिल है कि वो अपने मुकदमात लड़ें, अदालतों में लड़ें, ना कि रोड पे लड़ें, ना कि लोगों के घरों को जलाएं, ना कि मुल्क को जलाएं। आपके अदालतों में केसेस हैं, अदालतों में जाइए, वहाँ से रिलीफ मिलता है, तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। अगर उनकी ज़मानत होती है वो भरी होते हैं, अगर उन पर कोई झूठा इल्ज़ाम होगा तो अदालत में साबित करेंगे। सड़कों पर मत आएँ, खुदारा मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ दें, मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न करें। आओ मिलकर के काम करें, आओ मिलकर के एक इत्तेहाद, यकीन,
पैदा करें, अपनी कौम को इकट्ठा करें, अपने जवानों को इकट्ठा करें, अपने नौजवानों को इकट्ठा करें। तो बस मैं तो यही कहूँगा कि पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान से हमारी इज्जत है, और जो केसेस हैं वो अदालतें रिलीफ दे सकती हैं, मैं या आप या कोई भी रिलीफ नहीं दे सकता। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाद अहमद खान आपका। जी नाजरीन, जैसे कि आपने डॉक्टर साहब की बातें सुनी, नाजरीन सियासत एक खेल है जिसमें कभी किसी को मात हो जाती है और किसी को जीत मिलती है, लेकिन सियासी लीडरान का ये मौक़िफ़ होना चाहिए कि वो अपनी ज़ाती मफाद के बरक्स अपने अवाम को और अपने मुल्क की फ़लाह के लिए काम करे, चाहे इसके लिए वो किसी भी जानी या माली नुकसान से उनको दो चार भी होना पड़े। इसी मैसेज के साथ अपनी होस्ट सबीन ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।